हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डे वन एक्सेल शुरू करते हैं और एक बेसिक टू एडवांस हम सीखेंगे एक्सेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो हम आज अभी देखेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली के लिए कुछ डेटा बनाएंगे और उसमें ये सारे चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और इस तरह का आप वीडियो इन्फॉर्मेशन कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट है आप चेक कर सकते हैं। और भी मैं इस तरह का वीडियो अब लाते रहूँगा। ये मैं नया चैनल बनाया हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अब जिस तरह का हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होगा, कमेंट आएगा, तो फिर मैं उस तरह से आगे मैं भी मोटिवेट होके अपना फ्री में सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सेल का कुछ बेसिक पॉइंट्स है। कहते हैं एक्सेल बेसिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट। जैसे व्हाट इज एक्सेल, अगर हमसे कोई पूछ दे कि एक्सेल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेल इज अ स्पेयर सीट एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैक। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उसमें से एक एप्लीकेशन है, या उसको हम स्पेयर सीट एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि इट इज़, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा एक हाइलाइटर ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग, इट इज़ अ मोस्ट यूजिंग एप्लीकेशन इन अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। कहता है कि यह जो एप्लीकेशन है मोस्ट यूजिंग एप्लीकेशन है इन बिजनेस सेक्टर, या और भी एजुकेशन सेक्टर में भी है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हम लोग स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इन द स्प्रेडशीट इन एक्सेल रेंज, एक्सेल के रेंज या सेल के अंदर। एंड वी कैन ऑल्सो इंसर्ट, और हम इसमें एक्स्ट्रा और भी काम क्या कर सकते हैं, साथ साथ में इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट, पाइवोट टेबल इन एक्सेल शीट टू अंडरस्टैंड द डेटा। व्हाट इज अ सेल। अब देखिए सेल क्या होता है, इसका अगर हम डिफिनीशन समझे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये सेल क्या होता है। हम ये व्हाट इज अ सेल, तो सेल अगर हम देखें तो ये कहता है सेल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है अ सेल इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अ वर्कशीट या स्पेयर शीट। सेल क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो विच इज जनरेटेड विद द क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम। रो एंड, देखिए यहाँ पे कह रहा है रो एंड कॉलम। द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। हाँ देखिए मैं आपको एक बार एक्सेल सीट में लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये एक कहता है ना रो एंड कॉलम, ये कॉलम एंड रो, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग जहाँ पे इंसर्ट करेगा वहाँ पे एक बॉक्स जनरेट होगा। जो बॉक्स, ये बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, और जो सेल सेलेक्ट रहेगा वो कहलाएगा एक्टिव सेल। फिर उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट इज अ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, व्हाट इज अ वर्कबुक। वर्कबुक होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कहता है अ वर्कबुक इज द मेन फाइल ऑफ कंटेंट वेयर वन या मोर वर्कशीट वेयर वी कैन इंटर डेटा, परफॉर्म या कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ्स। अब देखिए वर्कबुक का मतलब है कि एक वर्कबुक सेट के अंदर, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, ये जो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्कबुक है ना, तो ये पूरा जो ये इंटरफेस दिख रहा है ये वर्कबुक कहलाता है। और ये एरिया जो है, ये वाला एरिया वर्क सीट या तो स्पेयर सीट बोलते हैं। यही कहता है कि वर्कबुक के अंदर हम वन या मोर देन वन इंसर्ट कर सकते हैं वर्क सीट। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट इज वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट क्या है, वर्कशीट एक, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन कहता है अ वर्कशीट इज अ सिंगल स्पेयर सीट या विद इन अ वर्कबुक दैट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम एंड सेल। देखिए वर्कशीट वो होता है जो एक सिंगल स्पेयर सीट है विद इन अ वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर, जहाँ पे एक कंसिस्ट करता है रो एंड कॉलम या सेल। ठीक है, जैसे देखिए ये वर्कबुक पूरा है, वर्कबुक के अंदर एक वर्किंग एरिया जो है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट या स्पेयर सीट। इसके अंदर क्या होता है, ये कॉलम कहलाता है, ये रो कहलाता है, और एंड ये सेल। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज अ फॉर्मूला वार। ये फॉर्मूला वार क्या होता है, फॉर्मूला वार कहता है कि फॉर्मूला वार के अंदर क्या चीज होता है, द एरिया एट अ टॉप ऑफ वर्कशीट वेयर वी कैन व्यू एंड एडिट द कंटेंट इन अ सिलेक्ट सेल। अब ये
ऑप्शन है कि जहाँ पे मैंने ये कलेक्ट किया, जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा, अब इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें कहाँ पे दिखेगा, इस लोकेशन में दिख रहा है। और ये वर्कशीट के टॉप में है, ये देखिए ये वर्कशीट है, इसके जस्ट ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के अंदर हम सारे चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे हम एडिट वगैरह सारे कुछ काम कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज कॉलम। कहता है कॉलम, कॉलम क्या होता है, कॉलम कह रहा है कि दे आर द लेटर ए बी सी एन डी etc cell located just above side of the worksheet in a workboard. It is called column and it is represented by alphabet A B C D and total number of column in the worksheet कितना होता है 16,384। अब आता है इस सीट के अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया मैं अगर इसमें आपको बताऊं, यहाँ पे मैं कॉलम ये जो लगा रहा हूँ, मैं एक चीज़ देखिएगा, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या होगा, कॉलम। अब ये पूछ रहा है हमसे कि नंबर ऑफ कॉलम कितनी होती है। अगर वो चीज़ हमें जाननी है तो कंट्रोल बटन से राइट डायरेक्शन की ओर जाएंगे, तो ये हमारे लास्ट कॉलम है, इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आप इस तरह से एक फंक्शन अप्लाई करिए, कॉलम इक्वल टू कॉलम, इंटर बटन प्रेस करिए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन जूम करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये कितनी नंबर्स हैं, है ना। तो ये होता है टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, जो 16,384 होता है। ठीक है, अगर ये हमें फर्स्ट में आना है फिर से, तो मैं क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करूँगा यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो ये कॉलम होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है हमारे पास जो ऑप्शन है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, सेल होता है, मैं यहाँ पे फिर से मार्कर चेंज कर लेता हूँ। कहता है दे आर द नंबर सेल लोकेटेड जस्ट से, सेल नहीं, वहाँ पे रो होगा, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये जो कह रहा है ना सेल, ये सेल नहीं होगा, ये कहाँ, यहाँ पे रो होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ द सीट कॉल लोकेटेड एंड जस्ट रिप्रेजेंट द नंबर सच एज, इस तरह से जो नंबर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है। एंड टोटल रो इज अ वर्क सीट 10,48,576। अब देखिए यहाँ पे ये जो आउटसाइड सीट के हमें ये लेफ्ट साइड से दिख रहा है, ये चीज़ हमें नंबर शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। ये सेल नहीं है, ये रो है। ठीक है, और ये अगर आपको टोटल देखनी है तो कंट्रोल बटन प्रेस करिए और नीचे की ओर डायरेक्शन वाला की प्रेस करिए। देखिए हम लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कितनी लास्ट नंबर है। ठीक है, ये जो लास्ट है 10,48,576। अगर ये आपको देखनी है तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करिए और लिखिए रो और टैब क्लोज ब्रैकेट, इंटर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे देख सकते हैं आप इतनी ये रो नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा कर लेता हूँ। कहता है व्हाट इज फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार तो आपको पता चल गया कि ये जो है तो फॉर्मूला बार है द मैथमेटिकल फंक्शन दैट कैन बी प्लेस इन द सेट एंड द फॉर्मूला नंबर विद द, और कभी भी हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेल सीट के अंदर तो हमें इक्वल साइन नहीं भूलना है। यहाँ पे देखिए लिखा है नेम बॉक्स में, देखिए कहता है नेम बॉक्स क्या चीज़ है, मैं दिस इज लोकेटेड टू लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बॉक्स सो द लेटर एंड नंबर कोऑर्डिनेट एंड एक्टिव सेल। अब देखिए ये फॉर्मूला बार क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला बार तो आपको पता होगा कि ये वाला एरिया जो है ये हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। अभी हमें नेम बॉक्स देखना है, तो ये वाले जो जिस सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ये शो हो रहा है ये कोई कॉलम एंड रो का रेफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये रेफरेंस शो कर रहा है ना एक्टिव सेल का, तो ये होता है नेम बॉक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। ये येलो कलर वाला कॉलम है, ब्लू कलर वाला रो है और ये रेड कलर से यहाँ हाईलाइट किया गया ये सेल कहलाता है। यहाँ पे आते हैं वर्कशीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप ऊपर साइड से जो ये ऑप्शन मिलेगा इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल्स बार। आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको मेन सीट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, मैं यहाँ से कुछ एक मार्कर ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं मार्कर ले लिया। उसके बाद ये एरिया जो है इस एरिया में ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये नीचे के एरिया में ड्रॉ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर के एरिया में ड्रॉ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ऊपर में, ये काम करता है हमें क्विक एक्सेस टूल्स बार, ये होता है। फिर टाइटल बार, ये सर्च ऑप्शन है।
फिर इस साइड आएंगे तो ऊपर में राइट साइड में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेस, ये जो स्टेप में हमें ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम टैब या तो मेन्यू बार, ठीक है। हर एक टैब का रिबन होता है, जो ये एरिया हमें दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे टूल्स एंड कमांड जो ये दिख रहा है हमें, जितने सारे ऑप्शन है ये रिबन के अंदर है, और रिबन को भी ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, ये सब ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल एंड एडिटिंग, इस तरह से सब टैब का जितने सारे टैब है सबको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये पता चल गया नेम बॉक्स, ये फार्मूला और ये कॉलम, ये इस तरह से रो, ये पूरा जो सिलेक्ट किया हूँ या तो वर्क सीट या तो स्पेयर सीट बोल दीजिए। आप नीचे आएंगे यहाँ पे सबसे नीचे, तो यहाँ पे ये जो सीट 1 दिख रहा है प्लस ये रीड मोड, ये माइक्रोस ऑन ऑफ करने के लिए एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ जो ये दिख रहा है सीट 1 ये होता है स्टेटस बार। सीट 1 पे हम क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं, जो भी अपना नाम लिखना है उस तरह से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ, मैं मई लिख दिया 2026, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। प्लस इसको हम अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, कोडिंग करना है इसके अंदर, प्रोटेक्ट करना है या इसका कलर चेंज करना है तो हम ये चीज़ कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट ऑल लिंक टू सीट, अगर सीट को एक दूसरे सीट्स को हमें लिंक करना है तो यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे, ये लिंक ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सा चीज़ से लिंक करना चाहते हैं, ईमेल, आउटलुक से, तो ये या तो वर्कशीट या पीडीएफ से, तो यहाँ से हम अदर चीज़ से लिंक कर सकते हैं। प्लस इस प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीट इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट की अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट के साथ F11 बटन, शिफ्ट के साथ देखिए F11 बटन से सीट इंसर्ट हो रहा है ना। मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल सीट, जैसे देखिए सेलेक्ट ऑल सीट, मैं केवल एक सीट को यहाँ पे रख लेता हूँ, बाद बाकी सारे सीट को मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, सारे सीट डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो एक ये छोटा सा जो स्केल दिख रहा है, हम इस तरह से ऐसे रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट की ओर सीट को, ठीक है। ये जो हमें मिल रहा है ये ऑप्शन, तो इस तरह से हम सीट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बटन मिलता है, जो हम टॉप एंड बॉटम की ओर इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, पेज का मोड, ये है नॉर्मल, उसका ये पेज लेआउट फॉर्मेट, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू फॉर्मेट, और यहाँ से पेज को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट, एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट टैब कौन सा टैब होता है, तो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट टैब होम टैब होता है, जो कि आप कभी भी ऑन करेंगे MS ऑफिस तो उसमें होम टैब ही सिलेक्ट रहेगा, दूसरा और कुछ भी नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था, इस तरह से आपको स्क्रीन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा गया, आप इस तरह से देख सकते हैं। उसका कुछ लिमिट भी होता है, नंबर्स ऑफ रो इतना, जो आप कहेंगे 10,48,576 रो होते हैं, कॉलम 16,384 होता है, पेज को जो हम जूम इन जूम आउट जो कर सकते हैं मिनिमम, अगर हम इसको जूम करूँ तो 10%, मैक्सिमम 400, अंडो लेवल 100 होता है, फिल ड्रॉप डाउन लिस्ट 10 है, सेलेक्ट रेंज 2048 होता है, एक बार में हम इतने सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेस्टेड लेवल ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं वो 64 टाइम। डेट जो हम कुछ में इसमें इंटर करेंगे तो ये डेट अर्लीस्ट होगा और ये लेटेस्ट होगा, इसके बाद वाले हम डेट नहीं कर सकते। लिंक सीट अवेलेबल डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर कितने स्टोरेज डिवाइस है। फिर कॉलम विड्थ, अगर हम एक कॉलम का विड्थ देखें तो इसको हाईएस्ट हम रख सकते हैं 255, 215 पॉइंट्स होता है। सेम यहाँ पे रो का भी हाइट है जो 409 पॉइंट्स होता है। ओपन वर्कबुक लिमिटेड बाय द अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। अगर सब हम जाए हाउ टू ओपन एक्सेल, एक्सेल हम कैसे ओपन करें, तो ये स्टेप 1 में हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। प्रेस करेंगे ये स्टार बटन या विंडो बटन, फिर उसमें सर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेल ऑप्शन आएगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक द ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। फिर कहता है सेकंड मेथड, कहता है प्रेस द विंडो प्लस R बटन ऑन अ कीबोर्ड, नाउ ओपन अ रन कमांड बॉक्स, टाइप एक्सेल, उसके अंदर हमें टाइप करना है एक्सेल, देन प्रेस इंटर बटन या क्लिक ओके बटन ऑन अ कीबोर्ड, आफ्टर दैट क्लिक अ ब्लैंक वर्कबुक। तो इस तरह से हम ओपन करते हैं एक्सेल को।
एक्सेल करने के बाद हम एक डेटा इस तरह से बनाएंगे और उसमें कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल वर्कबुक पे, यहाँ पे सीट एक इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। मैं फिर से शुरू करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इस सीट को मैं डो नोट सेव रखता हूँ, ठीक है, इस सीट को। और यहाँ पे मैं विंडोज़ प्लस आर बटन प्रेस किया और इसमें लिख लेता हूँ मैं एक्सेल, ठीक है। एक्सेल जैसे लिखा, इंटर बटन प्रेस किया, ये हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ब्लैंक वर्कबुक, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमारे पास एक्सेल आया। अब एक्सेल के अंदर हमें काम